हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको गुरुकुल। कैसे आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स के क्लास में यहाँ पर देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एवं हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये जो है आपका क्लास 10th के एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए भी है, और अपना शानदार पैरामेडिकल्स एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चंस बहुत बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है 10th लेवल का। तो हम यहाँ पर जो भी चीजें डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, इसका शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे, और ये समांतर श्रेणी का जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में जानेंगे कि इसमें पहला हमको क्या चीज पढ़ना है। तो यह संख्याओं का खेल है। यहाँ पर संख्याओं के कलेक्शन और संख्याओं के बीच में संबंध को स्थापित करना और अगले संख्या को प्राप्त करना, ऐसा चीजें यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेडिको गुरुकुल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को शेयर भी करिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को ये मदद मिल सके। चलिए चलते हैं सीक्वेंस की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है अनुक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीक्वेंस। कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात हो जाए, तो हम उस संख्याओं को अनुक्रम कहते हैं। उस संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। मतलब अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए अगर पिछला संख्या में किसी नियम का पालन किया गया है और उसी नियम का यूज करके हम अगला संख्या को प्राप्त कर लेते हैं, तो यह संख्याओं का अनुक्रम कहलाता है। उदाहरण के रूप में 1 2 3 4 है, तो अगला संख्या हमारा 5 होगा। ये हमने ऐसे जाना कि यहाँ 1 अगर 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो नेक्स्ट 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह एक संख्याओं का अनुक्रम है, ऐसा कहलाएगा। परिभाषा, हम चलते हैं समांतर श्रेणी के डिफिनीशन के को पढ़ने के लिए। तो समांतर श्रेणी का जो डिफिनीशन है वो कहता है कि संख्याओं का अनुक्रम, अगर मान लेते हैं a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट डॉट, यदि इस प्रकार का हो कि a2 माइनस a1, मतलब a2 में से a1 को घटा देते हैं तो बराबर हो a3 माइनस a2, और वो बराबर हो a4 माइनस a3, और वो बराबर है a5 माइनस a4, तो जो भी संख्या आएगा घटाने के बाद वो अचर राशि, मतलब वो फिक्स्ड वैल्यू आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा हो। अर्थात कोई संख्या माइनस पूर्ववर्ती संख्या, मतलब कोई भी संख्या जस्ट उसके पहले की जो संख्या है उसको उसमें से घटा देंगे, बराबर अचर राशि हो, तो अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी में कहते हैं, या समांतर श्रेणी कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू, कोई भी ऐसा डाटा, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ऐसा यहाँ पर ले लेते हैं। डाटा है हमारा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो संख्या बताया गया था, हमने माना इसको a1 a2 a3 और a4। देखो a2 में से a1 जब घटाएंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो गया। a3 में से अगर हम a2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 6 माइनस 4 हो गया, और इसका भी वैल्यू 2 आ गया। अब अगला आप बताइए कि a4 माइनस a3 अगर हम करेंगे तो 8 माइनस 6 बराबर में हो जाएगा 2। देखो सबको घटाने पर आपस में अगर सबका घटाव 2 ही आया तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते ना कि a4 माइनस a3 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1, और बराबर में कुछ संख्या है हमारा फिक्स्ड वैल्यू 2। क्या है? ये 2 है। तो अब हम कहेंगे कि ये सभी वैल्यू अगर अचर आया, बराबर आया, तो ये जो संख्या है a1 a2 a3 a4 लिखा हुआ था, ये जो है समांतर श्रेणी में कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, आपको समांतर श्रेणी और अनुक्रम समझ में आ चुका है। अगर आपको प्रथम पद, सबसे पहली बात देखते हैं प्रथम पद किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो a1 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म या प्रथम पद बोलते हैं, उस फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो a1 लिखा हुआ है, फिर a2 लिखा हुआ है, a3 लिखा हुआ है, a4 लिखा हुआ है, इसको
इसको हम बोलते हैं प्रथम पद या प्रथम संख्या, प्रथम पद। दूसरा जो संख्या हमारा a2 है इसको हम द्वितीय पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। अब प्रथम पद को अगर हम a1 कहते हैं, अगला वाला को द्वितीय पद कहते हैं, तो सार्व अंतर हुआ था, मतलब सभी में से घटा करके, 2 में से अगर 1 वाला को घटाए, a2 माइनस a1 जितना आया, a3 माइनस a2 उतना ही आएगा जब ये समांतर श्रेणी में होगा, a4 माइनस a3 उतना ही आएगा। तो इसको हम एक संख्या से सूचित करते हैं, नंबर से सूचित करते हैं, वो जो डिजिट है वो d है। अब इसको हम सार्व अंतर बोलते हैं या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सर्व अंतर या इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस। अब अगर आपको संख्या का पहला टर्म जो हमारा समांतर श्रेणी है उसमें समांतर श्रेणी के रूप में जो कुछ संख्या दिया गया रहेगा उसमें अगर पहला पद दे दिया है और अगर सार्वअंतर दे दिया है तो संख्या क्या होगा उसको हम देखते हैं। और संख्या का समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। तो अब अगर हमको nवां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखो अगर हमने समांतर श्रेणी पढ़ा तो कुछ संख्याओं का सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस में कुछ नियम थे जिस नियम के आधार पर वो संख्या आगे बढ़ता था। तो अब हमने एक सीक्वेंस जब पढ़ा तो उसमें nवां टर्म फाइंड करने के लिए, मतलब nवां पद ज्ञात करने के लिए हमको जो फॉर्मूला या जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखना पड़ेगा वो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। गौर से सुनिए, n को बोलते हैं संख्या, संख्या, पदों की संख्या, और d को बोलते हैं सार्व अंतर, सर्व अंतर, और an को बोला जाता है nवां पद। an को tn से भी डिनोट करते हैं, an को tn से भी हम लिखते हैं। जब अगर हमको ये फॉर्मूला समझ में आ गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अब हम कोई भी एक AP जिसको हम समांतर श्रेणी में कहेंगे और वहां पर हम जानेंगे कि इसका nवां टर्म क्या होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन अभी तुरंत सॉल्व करते हैं, आप गौर से देखते रहिए। इसको मिटा देते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि अगर कोई AP है 4, 8, 12, 16 इस तरीका से, तो इसका 25वां टर्म कितना होगा। देखो a बराबर प्रथम पद, इसमें 4 हो गया, इसमें यहाँ पर d जो सार्वअंतर है दूसरा में से पहला वाला घटा देंगे तो 8 माइनस 4 बराबर 4 हो गया। यहाँ पर n बराबर 25 बोला हो तो an मतलब a 25 निकालना है हमको, तो a का वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहली बात an बराबर फॉर्मूला जो होता है वो लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमको a 25 निकालना है, a 25, तो a 25 निकालने के लिए क्या करेंगे कि a का वैल्यू रखेंगे 4 प्लस n का वैल्यू रखेंगे 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी रखेंगे 4। अब यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा a 25 बराबर 4 प्लस 24 गुने 4, 24 और 4 को गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा, 96 में 4 जुड़ जाएगा तो ये 100, मतलब इसका 25वां टर्म 100 आया। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, जस्ट अगला वाला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर समांतर श्रेणी में
तीन टर्म आपस में फाइंड करना है या तीन टर्म आपस में दिया हुआ है, तो अब इसको हम बड़ा इजी वे में कैसे लिख सकते हैं। इस तब तीन टर्म अगर हमको किसी भी समांतर श्रेणी में ज्ञात करना है तो बड़ा आसान वे में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको अब इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, हम जब तीन संख्याओं को ज्ञात करना है समांतर श्रेणी में तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो बड़ा ही इजी स्टेप हमारा ये है कि जब तीन संख्याओं को समांतर श्रेणी में लिखना हो तो पहली संख्या हमारा जो है अल्फा माइनस बीटा लेंगे, दूसरी संख्या को अल्फा लेंगे और तीसरी संख्या को अल्फा प्लस बीटा लेंगे। तो ये संख्याएं इजीली हमको प्राप्त हो जाएगा। जब हम समांतर श्रेणी में चार संख्याएं को लिखना चाहते हैं तो हमको पहला संख्या अल्फा माइनस 3 बीटा को रखना पड़ेगा, दूसरा संख्या को अल्फा माइनस बीटा मान लेंगे और तीसरा संख्या को अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे और चौथा संख्या को जो है अल्फा प्लस 3 बीटा मान लेंगे। तब हमको जो है समांतर श्रेणी में चार संख्याएं मिल जाएगा। यहाँ पर जब इससे इसको घटाएंगे तो जितना आएगा उतना ही आएगा जब हम इससे इसको घटाएंगे और उतना ही आएगा जब हम इससे इसको घटाएंगे। अब जब हमको पांच संख्याएं ज्ञात करना हो तो हम जो है पहला संख्या इसमें रखेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा। जब हमको पांच संख्या ज्ञात करना है तो उसमें दूसरा संख्या रखेंगे अल्फा माइनस बीटा, तीसरा अल्फा, चौथा अल्फा प्लस बीटा और पांचवा अल्फा प्लस 2 बीटा। एहो साथियों, यहाँ पर जो है पांच संख्या अगर ज्ञात करना है तो हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे और हमको पांच संख्याएं जो है समांतर श्रेणी में पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे समांतर माध्य। एहो यहाँ पर हमको देखना है समांतर माध्य। तो सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी में समांतर माध्य क्या होता है। जब तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच की जो राशि होती है शेष दोनों राशि के समांतर माध्य होती है। अब इसको समझने के लिए जो है, जैसे मान लेते हैं हम 4, 6 और 8 हमारे पास एक संख्या है, संख्याओं का समूह है जिसमें ये जो 6 है ये इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य होगा। मतलब अगर हम 4 और 8 को जोड़ूं तो ये आ गया 12 और 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 6। तो ये हमारा समांतर माध्य कहला जाएगा। अगला हमारा समांतर श्रेणी है 10, 15 और 20। इसमें जो पहला और अंतिम संख्या है वो 10 और 20 है। अगर इन दोनों का अगर समांतर माध्य निकालूं तो 10 प्लस 20 करना पड़ेगा और बट्टा 2 करना पड़ेगा। तो ये 30 बट्टा 2 हो जाएगा जिसका वैल्यू 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 समांतर माध्य हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर ए और बी दो संख्या है तो इसका जो समांतर माध्य होगा वो समांतर माध्य ठीक इसके बीचों बीच होगा। और उसको पता लगाने के लिए जो है सबसे पहले हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे समांतर माध्य का। समांतर माध्य, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a प्लस बी और अपॉन 2, मतलब दोनों संख्याओं का जोड़ और भागा 2। यहाँ पर ये जो संख्या है इसके बीचों बीच होगा। इसको पता लगाने के लिए ये बीचों बीच होगा, कैसे पता लगेगा इसको आप हम देखते हैं। a प्लस बी और अपॉन 2। सबसे पहली बात, इसको हम पहला संख्या मानते हैं, इसको अब दूसरा और इसको हम तीसरा। दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटा देते हैं तो a प्लस बी अपॉन 2 में से अगर हम a घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा, नीचा में 2 हो जाएगा, a प्लस बी और माइनस 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा और ये घट जाएगा आपस में तो b माइनस a अपॉन 2। ये वाला संख्या, इसको जब इसमें से जब हम ये घटाए तो इतना आया। इसको हम सार्वअंतर भी कह सकते हैं, बट इसको पहले चेक करते हैं कि ये ठीक बीचों बीच में है या नहीं है। फिर इसको इसमें से इसको घटा देते हैं तो b में से हम घटा देते हैं a प्लस बी अपॉन 2। अब इसको घटाएंगे तो इसमें भी लॉसो 2 हो गया, इधर 2b हो गया, माइनस a हो गया और माइनस b हो गया। अब इसमें से 2b में से अगर एक b घट जाता है तो यहाँ पर बचेगा b और फिर माइनस में a बचेगा और फिर अपॉन में 2। मतलब इसको भी इसमें से जब ये घटाए और फिर इसमें से जब ये घटाए तो यहाँ पर हर दोनों कंडीशन में इसकी बीच की जो दूरी आई वो b माइनस a बट्टा 2 आया। कितना आया? b माइनस a बट्टा 2। इसमें भी जो है इसका भी दूरी एक तरह से b माइनस a बट्टा 2 ही आया।
मतलब ये संख्या ठीक बीचों बीच में आया, और ठीक बीचों बीच में आया तो इस संख्या को हम समांतर माध्य कहते हैं। अब इन समांतर माध्य को जब मैंने पढ़ लिया तो अगला हमारा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि बताइए कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अब इसको क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। संख्या हमारा है, क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15। अब 9 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद जो है 21। ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 इसको देखना है। तो अब इसमें से A2 में से A1 घटाएंगे। यहाँ पर A2 में से A1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 - 1 तो 2। A3 में से A2 घटाएंगे, 5 - 3 तो यहाँ पे 2। 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बचेगा हमको 2। ये तो संख्या है, ठीक। इससे आगे जो है 9 में से 7 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 13 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर जो है 11 होना चाहिए एक जगह पे यहाँ 11 होगा। उसके बाद यहाँ पर 13 होगा, फिर यहाँ पर 15 होगा, फिर यहाँ पर 17 होगा, फिर यहाँ पर 21 होगा। तो यहाँ पर 11 में से जब 9 घटा तो यहाँ पर 2, 13 में से जब 11 घटा तो यहाँ पर हो जाएगा 2। हर का डिफरेंस 15 में से 13 घटेगा तब भी 2, 17 में से 15 घटेगा तब भी 2, और 21 में से 17 घटेगा ये भी 19 होगा, तो यहाँ पर 2। सबका डिफरेंस अगर बराबर आ गया तो ये जो संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 है, ये समांतर श्रेणी में होगा। इसका जो है हमको अगर 20वां टर्म पता लगाना है तो 20वां टर्म के लिए हम डिनोट करते हैं A 20, और इसको हम ऐसे लिखते हैं A + 20 - 1 × D। अब D हमको घटा करके 2 आया था, याद रखिएगा। प्रथम पद 1 है, प्लस 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, और D 2 है हमारा। यहाँ पर 1 + 19 को दूर से मल्टीप्लाई करेंगे 38, तो यहाँ पर 38 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39। मतलब इस समांतर श्रेणी का 20वां टर्म 39 होगा। और 20वां टर्म जैसे ही 39 हो गया, सही है ना, थोड़ा सा देख लिया जाए। 19 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38, यहाँ पर 20वां टर्म यहाँ पर 39 हो गया हमारा। अब हम समझेंगे कि जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको याद रखेंगे। an = A + n - 1 × D। इसको Tn से भी डिनोट करते हैं, इसको Tn भी हम लिख सकते हैं। पहले इसको आप राइट डन कर लीजिए, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चंस को। उसके बाद जो है हम इस फॉर्मूला के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर पहले हम पढ़ चुके हैं, इसी पर बेस्ड हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस बनने वाला है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने बुक से, मैथमेटिक्स के बुक से जो है समांतर श्रेणी चैप्टर को निकालें और उसमें इस फॉर्मूला को देखें, समांतर माध्य वाले फॉर्मूला को देखें, और वहाँ पर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चंस को बनाएं। और उसके बाद जो है अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप डाउट को भी पूछ सकते हैं। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चंस आएगा, वो क्वेश्चंस को वीडियो के माध्यम से जो है हम सॉल्व करके आपको मदद करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद।